अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, हमने आपको ये समझा लिया था कि हुरूफ मद्दा को हालत वक्फ में किस तरह पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम आपको समझाएंगे कि हुरूफ मद्दा के बाद वाला हरफ अगर वक्फ की वजह से साकिन हो तो हम किस तरह पढ़ेंगे। हुरूफ मद्दा के बाद वाला हरफ अगर वक्फ की वजह से साकिन हो रहा हो तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे। ख अलिफ ज़बर, फा ज़बर, मिलाएं, खौफ, हालत वक्फ, खौफ। बच्चों, आखिरी हरफ कौन सा है? फा पर क्या है? वक्फ में किस तरह पढ़ेंगे बच्चों? साकिन करेंगे। जबर जेर पेश दो जेर दो पेश को हालत वक्फ में साकिन करेंगे। फा साकिन से पहले वाला हरफ कौन सा है बच्चों? अलिफ मद्दा। फा साकिन से पहले वाला हरफ कौन सा है बच्चों? अगर हुरूफ मद्दा के बाद वाला हरफ वक्फ की वजह से साकिन हो रहा हो तो हुरूफ मद्दा को हालत वक्फ में हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींच कर पढ़ेंगे बच्चों? 3 अलिफ की मिकदार। खौफ, हालत वक्फ, खौफ, खौफ, हालत वक्फ, खौफ। इसी तरह बच्चों, ऐन अलिफ ज़बर, दाल दो पेश, मिलाएं, आदुन, हालत वक्फ, आद। बच्चों, जो हुरूफ कलकला हैं अगर वो वक्फ में साकिन होंगे तब भी उनमें कलकला होगा। बच्चों, यहाँ पर आखिरी हरफ कौन सा है? दाल पर क्या है? दो पेश। वक्फ में किस तरह पढ़ेंगे बच्चों? साकिन करेंगे। दाल वक्फ में साकिन हो गई, उससे पहले अलिफ मद्दा है तो हालत वक्फ के अंदर अलिफ मद्दा को हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे बच्चों? 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ऐन ज़बर, लाम या ज़ेर, मिलाएं, अली, मीम दो पेश, मिलाएं, अलीमुन। बच्चों, यहाँ पर आखिरी हरफ कौन सा है? क्या है मीम पर? वक्फ में किस तरह पढ़ेंगे बच्चों? बच्चों, मीम वक्फ में साकिन हो गई, उससे पहले या मद्दा है तो या मद्दा को हालत वक्फ में हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि या साकिन के बाद वाला हरफ, या साकिन के बाद वाला हरफ जो मीम है वो वक्फ में साकिन हो गया। हम हालत वक्फ में इसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। अलीमुन, हालत वक्फ, अलीम, अलीम। ता ज़बर, फा वाव पेश, मिलाएं, तफू, रा पेश, मिलाएं, तफूरु। बच्चों, यहाँ पर आखिरी हरफ कौन सा है? रा पर क्या है बच्चों? वक्फ में किस तरह पढ़ेंगे? साकिन करेंगे। वक्फ में रा साकिन हो गई, उससे पहले वाव मद्दा है तो हम वक्फ में वाव मद्दा को 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। बच्चों, किस तरह पढ़ेंगे? 3 अलिफ की मिकदार। क्यों बच्चों? इसलिए कि वाव मद्दा के बाद वाला हर्फ जो रा है वो वक्फ में साकिन हो गया। वक्फ में इसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, वैसे ही 1 अलिफ की मिकदार ही खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर वाव मद्दा के बाद वाला हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हुआ, 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर या मद्दा के बाद वाला हरफ वक्फ की वजह से साकिन हुआ, या मद्दा को 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद वाला हरफ वक्फ की वजह से साकिन हुआ, 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी अलिफ मद्दा के बाद वाला हरफ वक्फ की वजह से साकिन हुआ, 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आगे समझ में बात? अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम रोज़ाना इस चैनल पर कायदा सीखना, कुरान पाक सीखने के लिए कायदा का एक सबक रोज़ाना पढ़ाते हैं, ताकि वो सबक आपके जहन में आसानी से आ जाए। वो सबक जब जहन में आ गया, कायदा जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं इस तरह अगर आपने पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि कायदा मुकम्मल होते ही पूरा कुरान नाज़रा आप आसानी से पढ़ सकेंगे। तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और आप अपना और हमारे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।